Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are good. Today's class is from Hira Public Secondary School for class 1. Our subject is English. Okay my dear students, let's start the class. अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं कंटेंट्स की तरफ, ठीक, ताकि आपको हम यूनिट्स के बारे में बता सकें. हमारे पास क्या था सबसे पहले यूनिट. लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक. अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है. हमारे पास है न्यू टॉपिक माय कैट. सबसे पहले अनमोल्स ड्रीम था, वो लेसन था, इसलिए हमने उसको स्पेल करके रीच किया था. माय कैट हमारे पास पोएम है, तो हम इसको रिदम से रीड करेंगे, ठीक. सबसे पहले हम रीड करेंगे हमारे न्यू वर्ड्स टू नो, ठीक. कैच, कैच, टू टेक and hold something that is moving. Fur, fur, the soft thick hair that covers the body of animals. Hunts, chases other animals for food. Smarter, smarter, cleaner and tidier, more intelligent. Okay dear students, हम new words read कर चुके हैं. Now let's start our poem. अब हम अपनी poem start करते हैं. Remember, keep your finger on the word what we read. Okay, जो हम read करेंगे उस पे आपने finger रखनी है. किस पे? जो हम read करेंगे. Okay, let's start. I have a cat. His name is Rish. His fur is white and he likes fish. He hunts and walks about my house. He's always out to catch a mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat you have never seen. By Nicholas Horberg. ठीक है. रीडिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम कॉपी वर्क चलते हैं, ठीक है. टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी. लुक, दिस इज़ योर इंग्लिश कॉपी. ओके डियर स्टूडेंट्स, ओपन इट क्विकली. दिस इज़ योर इंडेक्स, ठीक है. ये हमारा इंडेक्स है. हमने टॉपिक 1 का काम कर लिया था, ठीक है. अब हम टॉपिक 2 पे जाते हैं. सीरियल नंबर 2, डेट 11/7/2020 और टॉपिक का नाम क्या है, माई कैट. पोएम है, हम ब्रैकेट में पोएम लिख देंगे, ठीक. अब हम चलते हैं टाइटल की तरफ, ठीक. ब्लू कलर और पेंसिल से हमने टाइटल बनाना है. यूनिट 1 का ही पार्ट है, तो यूनिट 1 पोएम है, हमने ब्रैकेट में पोएम लिख दी. क्या है, माई कैट, ठीक. इसके बाद डेट, आज की हमने डेट डाल दी. अब हम चलते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ. टाइटल के बाद आपने इस तरह प्यारा प्यारा प्रॉपर लाइनों में वर्ड्स मीनिंग लिखा. देखिए अब हमारे पास 5 वर्ड्स मीनिंग है, ठीक. कैच, कैच, पकड़ना. फर, फर, पर या बाल. हंट्स, हंट्स, शिकार करना. स्मार्टर, स्मार्टर, चुस्तो चालाक. ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 वर्ड्स मीनिंग थे जो कि हमने डन कर लिए, ठीक है. आपने भी प्रॉपर लाइनों के अंदर प्यारा प्यारा सा लिखना है, ठीक. ये देखिए इस तरह हमारा पूरा पेज रेडी होगा. टाइटल, वर्ड्स मीनिंग और लास्ट लाइन बचेगी, उसे खाली छोड़ दें, ठीक. अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. एक्सरसाइज 1 में हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए. क्वेश्चन 1 है, इज़ रिश मेल और फीमेल. क्या रिश नर है या मादा है. क्या था रिश. आंसर इज रिश इज़ अ मेल कैट. रिश जो है वो नर कैट है, ठीक बच्चों. क्वेश्चन 2 हमारे पास 2 पार्ट्स में. फर्स्ट, डज रिश हैव हेयर और फर. क्या रिश के पर हैं या बाल हैं. सेकेंड, व्हाट इज़ इट लाइक. ये किस तरह दिखता है. हम बारी बारी आंसर देंगे. पहले बच्चों बताएं रिश के
बाल हैं या पर हैं, क्या है? रिश हैव फर, रिश के फर हैं। ठीक, व्हाट इज़ इट लाइक, वो किस तरह दिखता है? इट इज़ वाइट एंड क्लीन, जो कि सफ़ेद और साफ़ है। ठीक है बच्चों, आपने इस तरह प्रॉपर पूरा लाइनों में काम करना है। ठीक, ये इस तरह आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपके इस तरह ये क्वेश्चन आंसर। चलिए लेट्स स्टार्ट। What does Rish do in the house? रिश घर में क्या करती है प्यारे बच्चों? Rish hunts and walk about the house looking for mice. रिश क्या करती है घर में? रिश जो है वो शिकार करती है, चलती है घर के अंदर, ठीक है, और चूहों को ढूंढते फिरती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आपका एक पेज पे आंसर कंप्लीट नहीं होता तो आप जो है जो वर्ड्स रह जाते हैं उसे आप इस तरह नेक्स्ट पेज पे राइट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रिश क्लेवर? क्या रिश चालाक है? यस, रिश इज क्लेवर, रिश चालाक है। इन योर ओन वर्ड्स से व्हाट इज रिश लाइक? आप अपने अल्फाज में कहें रिश किस तरह की है। बच्चों किस तरह की है? रिश इज अ वाइट कैट, रिश जो है वो वाइट कैट है। He likes fish, और उसे मछलियाँ पसंद हैं। He likes to catch a mice, और उसे चूहों का शिकार करना, उनको पकड़ना पसंद है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में राइट कर लेने, ठीक है। ठीक, इसके बाद एक्सरसाइज बी है जिसके अंदर हम असाइनमेंट 2 के अंदर डन कर चुके हैं। एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास आता है प्रीपोजिशन। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ओके प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक, प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन बिटवीन वन नाउन एंड अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस। प्रीपोजिशन जो है वो दो नाउन्स के दरमियान पाया जाता है, दो नाउन्स या प्रोनाउंस के दरमियान पाया जाता है, और वो आपको बताता है कि आया आपका नाउन कहाँ मौजूद है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो ढूंढ रहे हैं कि मेरी पेंसिल कहाँ है। वेयर इज़ माई पेंसिल? द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल। पेंसिल जो है वो टेबल पर मौजूद है। इसमें पेंसिल और टेबल नाउन हो गए, ठीक, और ऑन प्रीपोजिशन। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं मज़ीद एग्जाम्पल की तरफ। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन की मिसालें, द मंकी इज़ इन द बॉक्स, बंदर डब्बे में है। ठीक, तो इस सेंटेंस में मंकी एंड बॉक्स जो है आपके नाउन होगा और आपका प्रीपोजिशन। सेकेंड देखते हैं अब हम, द पैरट इज़ ऑन द ट्री, तोता दरख्त पर है। इस सेंटेंस में आपका पैरट और ट्री आपके नाउन है और ऑन आपका प्रीपोजिशन है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब है द स्नैक इज़ अंडर द स्टोन, सांप पत्थर के नीचे है। ठीक, इसमें स्नैक और स्टोन आपके नाउन हो गए और अंडर आपका प्रीपोजिशन। देखिए बच्चों, द स्क्वायरल इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री, गुलहरी दरख्त के ऊपर चढ़ रही है। इसमें आपके स्क्वायरल और ट्री नाउन हो गए और अप आपका प्रीपोजिशन। द फुटबॉल इज़ फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स, फुटबॉल सीढ़ियों से गिर रही है। इसके अंदर आपका फुटबॉल और स्टेयर्स नाउन हो गए और डाउन आपका प्रीपोजिशन। ठीक बच्चों, इसी तरह द बास्केटबॉल इज़ नियर द बॉक्स, बास्केटबॉल डब्बे के करीब है। इसमें बास्केटबॉल और बॉक्स आपका नाउन होगा और नियर आपका प्रीपोजिशन। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरह फर्स्ट सेंटेंस में इन यानी में, ऑन यानी पर, अंडर यानी नीचे, अप यानी ऊपर की तरफ, डाउन यानी नीचे की तरफ, और नियर यानी करीब। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसकी बुक की एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने प्रीपोजिशन सीख लिया। प्रीपोजिशन क्या होती है, अब हमने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक बच्चों, ए, अनवर इज़ डैश द लॉग, वेयर इज़ अनवर? अनवर इज़ ऑन द लॉग। बी, अनवर इज़ क्लाइंबिंग डैश द ट्री, वेयर इज़ अनवर? अनवर इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री। सी, द लीव इज़ फॉलिंग डैश, वेयर इज़ फॉलिंग लीव? The leaf is falling down. D, the ant is dash the leaf, where is ant? The ant is under the leaf. ठीक है बच्चों, इस तरह आपने अपनी ब्लैंक्स को फिलअप करना है।
चलें बच्चों, अब मैं आपको होम असाइनमेंट दे रही हूँ वर्क बुक में से। ठीक, अब अपनी वर्क बुक का पेज नंबर 7 खोलें। देखेंगे माई कैट दी हुई है। इसकी एक्सरसाइज 1 के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट, रीड द स्टोरी। आपने स्टोरी रीड करनी है। सेकंड, सर्कल द करेक्ट आंसर। आपने स्टोरी में से देखकर नीचे दी गई ब्लैंक्स के 3 ऑप्शंस में से सही आंसर के ऊपर सर्कल करना है। जैसे द डॉग नेम इज़ डैश, डॉग का नाम डैश है, क्या है, फ्लैश। ओके बच्चों, इससे आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 8 पे आ जाएं। एक्सरसाइज बी दी हुई है जो हम स्किप कर रहे हैं। एक्सरसाइज सी देखें, ये प्रीपोजिशन, हमने प्रीपोजिशन पहले भी पढ़ी थी प्यारे बच्चों। अब हमने देखना है कि ए में कैच कहाँ है, बी में कैच कहाँ है, सी में कहाँ है और डी में कहाँ है। ठीक बच्चों, देख लिया हमने। अब इसी को हमने पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन 2 जो दिया हुआ है इसके अंदर फिलअप करना है कि ए में कहाँ है, बी में कहाँ है, सी में कहाँ है। ठीक, इसके बाद हमने क्वेश्चन 3 के अंदर क्या करना है, हमने आपको दी गई कैट्स की शेप के सेंटेंसेस नीचे बनाने हैं। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।